उदयपुर नाम के गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी दीपा रहती थीं। राजेश रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलाता था। राजेश के पास एक बैल था जिसका नाम मीरा था। मीरा की मदद से वह अपनी सारी खेती किया करता था। इस गांव में राजेश का एक दोस्त कबीर भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजेश से अपना काम निकलवा लिया करता था। एक दिन कबीर राजेश के घर आता है। राजेश भाई, कैसे हो तुम? हाँ भाई कबीर, मैं भी ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ कबीर भाई, तुम कैसे हो? क्या बताऊं राजेश भाई, इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मुझ पर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। अब तो कोई अपना भी नहीं है जिससे मदद मांग सकूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है? सही कह रहे हो राजेश भाई, जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। राजेश, क्या तुम अपनी बैल मीरा मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बिल्कुल कबीर भाई, तुम मेरी मीरा को ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम यही है कि मेरा दोस्त अपनी परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर और कुछ चाहिए हो तो वह भी बता देना। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मीरा का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मेरा काम होने के बाद उसे जल्द ही वापस लौटा दूंगा। बस कुछ दिन के लिए चाहिए। कबीर खुशी खुशी मीरा को लेकर चला गया। जब राजेश घर पहुंचा तो उसने मीरा के बारे में अपनी पत्नी दीपा और मां को सब कुछ बता दिया। ये आपने क्या किया? एक ही तो बैल है हमारे पास, वह भी आपने अपने दोस्त को दे दिया। अरे बस कुछ ही दिनों के लिए दिया है, थोड़े दिन में वह वापस लौटा देगा। आखिर उसे भी जरूरत थी बैल की। हाँ, लेकिन तुम्हारा भी तो कितना सारा काम पड़ा है। अब मीरा के बिना ये सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे दीपा, तुम चिंता मत करो, मीरा जल्दी आ जाएगी। लेकिन कबीर को मीरा को लौटाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे बैल को लेकर लालच आ गया था। उसने मीरा को एक व्यापारी को बेच दिया। जिससे उसे अच्छी कीमत मिली। वाह, इस बैल से इतने सारे पैसे मिल गए। अब तो मेरा कुछ दिन आराम से कट जाएगा। कुछ दिनों बाद राजेश को अपने खेत के काम के लिए मीरा की जरूरत पड़ी। काफी दिन हो गए हैं, कबीर ने मीरा से अपना काम करवा ही लिया होगा। अब मुझे उसे घर ले आना चाहिए। राजेश कबीर के घर गया। कबीर भाई, तुमने कहा था कुछ दिन में मीरा को वापस कर दोगे। अब तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या मैं अपना बैल वापस ले जा सकता हूँ? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजेश भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। बात यह है कि तुम्हारी मीरा अभी थोड़ी बीमार है। ठीक हो जाने दो, फिर मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। राजेश को मीरा की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मीरा बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। वह कबीर की बात पर भरोसा कर वापस लौट आया। क्या हुआ? तुम मीरा को साथ नहीं लाए?
कबीर ने कहा कि मीरा बीमार है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वो मुझे वापस कर देगा। मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। अभी तो मीरा बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक बीमार कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कबीर ने उसे ढंग से खाना पानी नहीं दिया होगा। नहीं दीपा, ऐसा तो नहीं है। मेरा दोस्त मीरा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कबीर ने मीरा को अब तक वापस नहीं लौटाया। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाकर मीरा को घर वापस ले आइए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आज तो मैं मीरा को वापस लेकर ही आऊंगा। राजेश फिर से कबीर के घर गया। कबीर, मुझे अपना बैल चाहिए। अब तो काफी दिन हो गए हैं और मुझे खेत में बहुत काम करना है। राजेश भाई, मैंने उसे अभी बाहर चढ़ने के लिए भेजा है, कल आकर ले जाना। राजेश को कबीर की बातों पर शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिला जिसने राजेश को बुलाया और कहा, राजेश बेटा, मैं तुम्हें रोज कबीर के घर जाते हुए देखती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि कबीर ने तुम्हारी बैल को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने उसे दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ मीरा को बेचते हुए देखा था। बेटा, तुम्हें उस धोखेबाज कबीर की बातों में नहीं आना चाहिए था। काकी, मैंने तो कबीर को अपना सच्चा दोस्त माना था, पर उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगा। मीरा अब खुद वापस लौट आएगी। काकी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? राजेश ने एक चल सोचा और काकी को सब कुछ समझा दिया। कुछ देर में कबीर उसी रास्ते से गुजरता है। तभी वह बूढ़ी औरत कबीर को देख उसे पास बुलाता है। क्या बात है काकी, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? हाँ बेटा कबीर, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि राजेश रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ काकी, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना है कि उसे यह बैल एक साधु महात्मा ने दिया था। साधु ने कहा था कि जिसके पास भी यह बैल रहेगा उसके खेत की फसल हमेशा लहराती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो काकी? मैंने सच कहा बेटा, सोच लो। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसों के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गंवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूँ। बस उस आदमी ने मीरा को कहीं बेच न दिया हो। कबीर मीरा को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब उसने मीरा को देखा तो उसकी जान में जान आई। चलो, यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने इस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? कबीर उस व्यापारी से बैल को वापस मांगने की बात करता है। हाँ भाई, मैं तुम्हें यह बैल देना तो नहीं चाहता क्योंकि यह 10 बैलों का काम अकेला ही कर देता है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें यह बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा कबीर, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे देता हूँ और इस बैल को लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। कबीर उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि तभी राजेश वहां पर आ जाता है। कबीर भाई, लगता है आज मुझे मेरी मीरा मिल ही जाएगी। अरे राजेश भाई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपनी मीरा को।
राजेश खुशी खुशी मीरा को लेकर घर पहुंचता है। रास्ते भर वह अपने बैल से बातें करता है। मीरा, अब मैं तुझे कभी किसी को नहीं दूंगा। तू मेरा सच्चा साथी है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। कबीर ने राजेश से माफी मांगने का फैसला किया और अगले दिन उसके घर पहुंचा। राजेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। अब मुझे समझ आ गया है कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। कबीर, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोस्ती सच्चाई और भरोसे पर टिकी होती है। अगर तुम वाकई बदल जाओ तो मैं तुम्हें फिर से दोस्त मानूंगा। कबीर ने अपने गलतियों से सबक लिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी। राजेश और उसकी पत्नी ने मीरा की देखभाल और खेती के कामों को पूरे दिल से किया।